हेमंत दादा, आपको जोहार। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बड़े भाई समान हैं आप, और हम सब झारखंडी आपको दादा बुलाते हैं। विशोम गुरु के आप बेटे हैं। बहुत उम्मीद और सपनों के साथ नौजवानों ने आपको मौका दिया। अगर आप ये कहेंगे कि पिछली सरकारों में भी कुछ खामियां थी, इसको कह करके बचा नहीं जा सकता है। और बिल्कुल अंदर से ये बात कह रहा हूँ आपसे। आप तो गार्जियन हुए ना झारखंड के, सीएम बने ना आप 2 बार, मुख्यमंत्री बने आप। मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, मैं मानता हूं। लेकिन आपने क्या किया झारखंड के अंदर? आपके मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी परीक्षा बेहतर तरीके से हो पाई क्या? हर परीक्षा में धांधली हुई, हर परीक्षा में पेपर बिका, सीटिंग हुई, नौकरियों को बेचा गया। और हेमंत दादा, ये कोई आरोप नहीं है आपके ऊपर, ये एक सच है। सीआईडी का छापा ये बात को साबित करता है। एक जो अधिकारी पकड़ा गया है, जो कभी मार्केटिंग मैनेजर हुआ करता था परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अकाउंटेबल बनिए ना। उत्तरदायित्व तो आपको समझना होगा। अगर आप फेलियर हुए हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। लेकिन आपकी सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। और बहुत दिल से ये बात कहना चाहता हूं हेमंत दादा आपको कि आपके सरकार में कुछ ऐसे नौकरशाह हैं जो आपको पूरी तरीके से दीमक की तरह खा रहे हैं। और ये क्या तरीका है कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसी से परीक्षा को कराएंगे? क्या इतनी कॉम्पिटेंसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सके फेयर तरीके से? क्या आपका मैकेनिज्म, क्या आपकी मशीनरी पूरी तरीके से फेल है? ये ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से परीक्षाओं को आयोजित किया जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये समाज के लिए बेहतर है। ऐसे में तो प्राइवेट कंपनियों के पास जितने भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो पहुंच जा रहा है। और अगर आपकी परीक्षा की गोपनीयता बचेगी ही नहीं तो परीक्षा में आप ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये जो पारदर्शिता पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जेपीएससी जैसी संस्था में अब कोई विश्वसनीयता झारखंड के अंदर बची है क्या? आप तर्क देंगे कि इससे पहले भी हालात खराब थे। हालात खराब थे तभी तो आपको मौका मिला। ये कहकर के नहीं बच सकते हैं कि पहले भी स्थितियां इस तरीके से थी, पहले भी लोगों ने सेटिंग गेटिंग की है। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नौकरी और रोजगार के मसले पर आप फेल हुए हैं और इस पर आपको सोचना पड़ेगा। जेएसएससी की नौकरी हो, चाहे जेपीएससी की नौकरी हो, चाहे झारखंड में आउटसोर्सिंग की नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात हो, हर जगह आप फेल साबित हुए हैं। चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, छात्र आंदोलन करते हैं तो आप केस मुकदमा कर देते हैं, लाठियों से पिटवा देते हैं। संवाद करिए ना, बात करिए ना। आपसे मिलना मुश्किल है। छात्र आपसे बात रखने के लिए जाएंगे तो आप अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। अभी आए थे ना संथाल परगना के, आपके ही बच्चे आए थे आपसे मिलने के लिए, अपनी ही परीक्षा के विषय से संबंधित समस्या को लेकर। आप नहीं मिले। अहंकार अच्छा चीज नहीं होता है हेमंत दादा। क्या करेंगे इस अहंकार को रखकर? सत्ता अस्थाई नहीं है ना, झारखंड अस्थाई रहेगा। ये हमारा आपका खून अस्थाई रहेगा, हमारे पुरखों ने जो बहाया है। ये दुसुम गुरु, विनोद बाबू, एके राय, उनका जो खून, पसीना, संघर्ष, निर्मल महतो, जो तमाम लोगों का खून पसीना बहा है, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, नादिर अली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा जिंदगी में आता जाता रहता है, और क्या कमी है आपको? ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया आपको? एक बार इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। और बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह कह रहा हूं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं कि सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, सत्ता को उखाड़ देंगे। कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के नौजवान दर्द में हैं, उनकी पीड़ा को समझिए, उनकी वेदना को समझिए।
एक नौजवान, उनके पिता घर का चावल दाल सब्जी बेच करके गुजारा करते हैं और अपने पॉकेट में जब वो दिन भर 200 रुपया कमा करके आते हैं तो 100 रुपये अपने बच्चे को रांची भेजते हैं कि वो वहाँ पर नोट्स खरीदेगा, किताबों को खरीदेगा, वो पढ़ेगा। तो उस सपने के बारे में सोचिए ना कि 10 बाय 10 के कमरे में जब अब एक सपना पलता है कि मैं बीडीओ बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, मैं सेक्शन ऑफिसर बनूंगा। सीडीपीओ वाले में क्या हुआ? क्या सीडीपीओ वाले में वैकेंसी पारदर्शी तरीके से हुई? क्या जेपीएससी का बैकलॉग की जो पीटी हुई वो ट्रांसपेरेंट है? क्या 14वीं जेपीएससी की पीटी हुई वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं है ट्रांसपेरेंट। क्या जेएसएससी सीजीएल की भर्ती ट्रांसपेरेंट है? क्या शिक्षकों की भर्ती ट्रांसपेरेंट है? नहीं है। आपको नौकरी के मसले पर एक बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है हेमंत दादा। पूरा राज्य दीमक की तरह यहाँ के नौकरशाहों ने चाट लिया है और पिछले 25 सालों के इतिहास में देखिए कि जो भी नेता जेल गए, फंसे, नौकरशाहों ने ही फंसाया है। इन नौकरशाहों से बचिए। इनका क्या है? ये 60 साल तक नौकरी करेंगे, रिटायरमेंट के बाद फिर अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन हमारा और आपका तो इस राज्य से इमोशन जुड़ा हुआ है ना, हमारी आपकी भावना जुड़ी हुई है, हमारे आपके लोगों का खून बहा है। झारखंड के लोग देखिए ना, गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों में। सऊदी अरब से हर दिन एक डेड बॉडी आती है, दुबई से हर दिन एक डेड बॉडी आता है। ये कचोटता है। विस्थापित क्षेत्रों में डंपर से कुचलकर हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। कितने फर्जी एफआईआर हो गए इन लोगों पर। झारखंड एक बहुत दर्द, एक पीड़ा में है हेमंत दादा। मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो यूं ही एयरपोर्ट पे थोड़ा वक्त मिल गया तो अब मैं सोचा कि एक बार संवाद करता हूं आपसे। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक पीड़ा है, एक टीश है, एक दर्द है, एक वेदना है। हम जैसे नौजवान क्यों परेशान हैं झारखंड के अंदर? हम लोग कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं क्या? हम लोग भी तो सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे थे। लॉ किया है हम लोगों ने, एलएलएम किया है, एलएलबी किया है, मास कॉम किया है। आज भी हम लोग बेहतर कहीं पे कुछ काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन एक टीस है, एक दर्द है, एक वेदना है, एक पीड़ा है। इस स्टेट के लिए कुछ करना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी हो। आप भी इसी स्टेट के हैं। राजनीतिक तौर पर वैचारिक मतभेद होना अलग चीज है, लेकिन एक उम्मीद तो है। उम्मीद किससे करेंगे? किसी अराजक तत्व से तो हम उम्मीद नहीं करेंगे। उम्मीद तो हम अपने सीएम से ही करेंगे। और कल्पना मैम, आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत उम्मीद थी आपसे। आपको सुना हम लोगों ने तो लगा कि कुछ एक नया स्टेट के अंदर होगा। शुरुआत में बहुत उम्मीद थी, लेकिन बाद में बहुत निराशा मिली है। तो आप दोनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए मिलकर इसको हम लोग बेहतर करते हैं और झारखंड को आगे बढ़ाते हैं। और नौकरी के मसले पर गंभीरता से सोचिए हेमंत दादा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।